आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, स्केलर एंड वेक्टर। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम छोटे से टॉपिक को लेकर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज, physical quantities can be categorized into two categories. One is that scalar quantities and second is that vector quantities. Okay, in a scalar quantity, so those physical quantities which have magnitude, okay, magnitude, and vector magnitude as well as डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, वर्क डन, etc। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, etc। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction, that's called vector quantity, and only magnitude, that's called scalar quantity। तो जैसे मास है 5 kg मास है ना, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। 5 kg मास, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड। 5 सेकेंड टाइम, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें किसी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ओनली सिंपल आप इसको एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। बट फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स अब बताना होगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है ना, या एक्सीलरेशन जो है किस डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट हो रही, मूव कर रही है, उसको बताना होगा। वेलोसिटी, उसको भी बताना होगा किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। ठीक है, दिखाने का तरीका क्या बेटा? एरो बनाते हैं ना, एरो लगा देते हैं ना, एरो, एरो। तो ये क्या हो गया? हेड, ये हेड हो गया। ठीक, ये आपका टेल, या इसी को आप कहते हैं टिप। तो जो इसका लेंथ है ना, जो इसका लेंथ होगा, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, लेंथ जो होगा वो वेक्टर क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। और इसका क्या बताएगा? हेड, हेड जो बताएगा वो डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने का जो तरीका है वो करते हैं। जैसे अभी हम एक्सीलरेशन को ए से दिखाते हैं, इस पे एरो लगाएंगे। ठीक, फोर्स एफ से दिखाते हैं, एरो लगाएंगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई है ना। टॉर्क, टाउ, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी v, एरो लगा दिया। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी हो गए। और वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या है, किसी एरो से दिखाते हैं, और जो इसका ये लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड शो करेगा, और जो इसका हेड होगा वो डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये एक अपने आप में सिंपल कंप्लीट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है। एक छोटा सा और इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर
पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बेटा हम लोग को किलोमीटर कभी कदार जो है ऐसे वैल्यू दी होती है किलोमीटर पर आवर को, तो हमको एसआई में बदलना होगा मीटर पर सेकेंड के लिए। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, तो 1 किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया। इसका क्या हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड हो गया। ओके, 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। कैंसिल कर दो 2, और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 10/36 कैंसिल करो, 5/18 दैट मीन्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्जन करना है किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर, तो ये एक फार्मूला दिमाग में रख लीजिए। डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकेंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे आप, एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। तो आपको अब ये कंप्लीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। सिंपल आप क्या करिए, 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 36 इंटू किससे करना बेटा 5/18। तो 5/18 जैसे किया ये क्या बन गया मीटर पर सेकेंड, 18 2 जा तो मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे सिमिलर वे में आप कह सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर के लिए बेटा करना क्या, सिंपल सा आपको बस ये 18/5 कर देना है, 18/5। तो ज़्यादातर ज़रूरत यही होती है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने की, लेकिन ज़्यादातर ये होता है, लेकिन इसको भी बता दिया जा रहा है। तो अब आपको जैसे कन्वर्जन करना हो गया 35 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या करेंगे 35 इंटू 18/5। ओके, जैसे किया आपको क्या बन गया ये किलोमीटर पर आवर बन गया, 5 7 जा, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126, है ना, 126 किलोमीटर पर आवर, है ना। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से छोटे से टॉपिक डिस्कस किया, इसको आप समझ लीजिए। क्लास 8 9th में आपका है, 11th में आपका थोड़ा सा वेक्टर का डिफिनीशन चेंज हो जाएगा, वहाँ पे बात आ जाएगी वेक्टर एडिशन, है ना, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आ रहे पैरेललोग्राम आ जाएगा, तब वो कंप्लीट डिफिनीशन माना जाएगा। बट क्लास 9 के लिए इनफ है। थैंक्स लॉट जॉइनिंग विद अस।